दोस्तों, आप जानते हैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आकर हर एक इंसान को एक मौका ऐसा ज़रूर मिलता है जब इंसान कुछ नया करना चाहता है। बिलखुसूस जब इंसान अपने सेफ जोन से निकलकर आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है। वो हमारे रिश्ते भी हो सकते हैं, वो बिज़नेस भी हो सकता है, वो ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनमें इंसान अपग्रेड होना चाहता है और इंसान को कहीं ना कहीं आकर एक मौका मिलता है कि वो आगे बढ़े। लेकिन आप जानते हैं ज़्यादातर हमें देखने को क्या मिलता है, आप भी सब इस माशरे का हिस्सा हैं और आप भी देखते हैं, जब भी हम अपने सेफ जोन से स्पेशल निकलते हैं हम उस जोन में जाकर समटाइम बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं कि अब तो मैं अपने सेफ जोन से निकल आया हूँ, अब कैसे मैं ये काम को आगे सरअंजाम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, या कैसे ये काम मुमकिन होगा, या कैसे ये काम मुकम्मल होगा। और आप जानते हैं स्कॉलर क्या बताते हैं, स्कॉलर बताते हैं जब आप किसी भी काम को नया करने में अपने अंदर सब्र रखेंगे ना, पेशेंस रखेंगे अपने अंदर, तो यकीनन वो काम भले मुश्किल हो, लेकिन चूंकि आपने सब्र का हाथ पकड़ा हुआ है, आप फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप फिर एकदम से हलचल नहीं मचा देंगे कि आपने वो काम ये फ़ौरन से कंप्लीट कर लेना है। आपको फिर मौका मिलेगा कि आप सोचें, आप अगले स्टेप पर देखें, अगले स्टेप पर क्या मिलेगा, आप उसके अगले स्टेप पर देखें आपको क्या मिलेगा। तो ज़िंदगी में इसी अच्छी बात को आपको सिखाने जा रहे हैं, ज़िंदगी में हमेशा सब्र को रखें। इसी बात के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आज के एपिसोड में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और यकीन करें जब तक कि हम आपसे हर हफ्ते मुलाकात नहीं कर लेते, हमारी यही डिज़ायर रहती है कि आप हमेशा ठीक रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और बिलखुसूस आज जो एपिसोड शेयर करने जा रहे हैं, टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं, उसका हाथ हमेशा थामे रखें, यानी कि सब्र को हमेशा थामे रखें। आज यही आपको सिखाने जा रहे हैं कि ज़िंदगी में सब्र रखना कितना ज़रूरी है, सब्र करना कितना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और बिलखुसूस बाइबल की टीचिंग हमें क्या सिखाती है। सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। अरे क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है सब्र रखना? बिल्कुल अगस्टिन, चूँकि आपने बात की थी उन लोगों की जिन्होंने बहुत सब्र किया और फिर लाइफ में कुछ अचीव किया, तो मैं इससे यही आगे को कहना चाहूँगा कि लाइफ में जब हम सब्र रखते हैं, जब पेशेंस को काम करने देते हैं, तभी हम बहुत सारी चीज़ें तजर्बा कर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जब आजमाइशें आती हैं तो उन आजमाइशों के मिडस्ट में, जब हम दरमियान में बिल्कुल उन आजमाइशों के हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं अपनी लाइफ में होते हुए, अगर हमारी ज़िंदगी में सब्र ना हो तो हम गिर जाते हैं और वो आजमाइशें हमारे लिए नुकसान का सबब बनते हैं। लेकिन अगर आजमाइशों में हम सब्र के साथ कायम रहते हैं तो फिर वो हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है और वही सीख हमें सक्सेस की तरफ ड्राइव करती है। तो सब्र बेहद ज़रूरी है कामयाब होने के लिए, चीज़ों को नज़दीक से तजर्बा करने के लिए। यस, चीज़ों को नज़दीक से तजर्बा करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये काम मुझे क्या सिखा रहा है, ये बात मुझे क्या सिखा रही है। समटाइम हमें ऐसे भी देखने को मिलता है, हमारी कोई भी ऐसी बात हो, हम उसको सोचेंगे नहीं, हम पहले रिएक्ट कर देते हैं, बाद में फिर हमें एहसास होता है कि हमने किया क्या है। तो ज़िंदगी में तो बार आपको ऐसे बेशुमार मौके मिलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ नाम एक सीधा रास्ता नहीं, ज़िंदगी में तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे और उन्हीं अप्स एंड डाउन में आपको सब्र को दिखाना है कि आपके अंदर कितना सब्र है या आपने क्या कुछ सब्र से रिलेटेड सीखा है। कलाम से रिलेटेड तो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे आगे जाकर जब हम कलाम की टीचिंग आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन दुनिया में भी रहते हुए आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप ज़िंदगी में कैसे भी हालात से क्यों ना गुजर रहे हो, आप अपने अंदर सब्र रखें। आप हालात को मौका देना कि हालात दोबारा से रिकवर होने वाले हो, आप हालात का काम खुद ना कर दिया करें कि आप जज्बात में आकर कुछ ऐसे फैसले कर लें अपनी ज़िंदगी के, कुछ ऐसे काम कर लें अपनी ज़िंदगी के, बाद में आप हालात को दोष दें, हालात को ही बता दें कि हालात मेरे साथ अच्छे नहीं थे। हालात ने तो, या वक्त ने तो आपको टाइम दिया था ना कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, आप थोड़ा मेडिटेट करें, आप सोचें, आप फिर आगे कुछ करें, बजाय इसके कि आप पहले कुछ करके बाद में सोचें। आप यकीनन जैसे आरिक ने कहा है, बहुत कुछ वक्त सिखाता है, सब्र सिखाता है, तो आप एक्सपीरियंस करें और जो कुछ फिर सीखते हैं आगे भी सिखाने की। और एरिक, हम तो गाहे बगाहे बात करते हैं रिलेशनशिप की, जहाँ पर बात आती है हमारी फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के सबसे खास वजह में से ये भी आती है कि हमें सब्र नहीं होता। हम ऐसे, आपने मुझसे लेट्स सपोज कुछ कह दिया है कि बजाय इसके कि मैं सुनूं पहले कि आपने क्या कहा है, या मैं आपसे पहले बात कर लूं कि आपने ऐसा क्यों कहा है, मैं भी फिर उल्टा वैसे ही आपको जवाब दे देता हूं। तो ऐसे फिर बातें आगे बढ़ती एक टाइम पर ऐसे भी आ जाता है दोस्तों के वो रिश्ते फिर बहुत पीछे चले जाते हैं और फिर जब हमें याद आता है कि आगाज़ क्या था इस बात का, जहाँ से ये बात शुरू हुई, तो फिर हम सोचते हैं कि अगर तभी थोड़ा सा सब्र कर लिया जाता, तभी थोड़ा सा समझ लिया जाता कि बात हुई क्या है, और इतना बड़ा जो रिएक्शन हमने कर दिया है उसको सब्र करके समझ लें कि बात की क्या है, या किसी से बात कर लें, फिर हमें याद आता है कि हाँ, अगर वो उस वक्त कर लेते तो शायद हमारे रिश्ते बच जाते। क्या कहते हैं? बिल्कुल अगस्टिन, इसके बारे में तो खुदा उनका कलाम भी बहुत क्लियर कट बात करता है कि सुनने में तेज़ और बोलने में आहिस्ता में होना है।
और जब हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं तो बाद में वही ईरानी जैसे कि कहा और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बाद में पछतावा जो है वो फिर हम फेस करते हैं। लेकिन जब हम किसी बात पर किसी भी बात पर या किसी के जवाब पर या किसी की किसी भी कही हुई बात पर फ़ौरन रिएक्ट करते हैं तो हम शायद उस वक्त सोच नहीं रहे होते, हम डायरेक्टली जो हमारे जहन में बात होती है, जो सिनेरियो बनाता है उसको देखते हुए रिएक्ट करते हैं। जैसे कि साइंस भी बताती है कि हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है और वो उस वक्त वही हो रहा होता है। लेकिन हम अगर खामोश हो जाए और सब्र अपनी ज़िंदगी में रखें तो हमें वक्त मिलता है कि हम और चीज़ों को भी सामने रखें कि न जाने उस शख्स ने ये बात क्यों की है या उसके बात की नोयत इस तरह की क्यों है, शायद उसके दिल में कुछ चल रहा है, शायद वो बहुत परेशान है। तो जब हम सोचते हैं यानी सब्र करते हैं पहले और फिर रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन अच्छा होता है और उसका फिर जो फल मिलता है वो फिर ये फल मिलता है कि हमारे रिश्ते टूटते नहीं हैं या हमसे खफा नहीं होता कोई, और फिर हमारी पहचान ये बनने लग जाती है। हम कई बार कुछ खादमों के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सब्र करते हैं, हम कुछ अशखास के बारे में कहते हैं और अयूब को देखें उसके तो नाम के साथ ही जुड़ गया कि अयूब साबिर, क्योंकि उसकी सब्र की मिसाल दुनिया में कोई दूसरा उसका सानी नहीं मिला, हमें उसके जैसी एग्जाम्पल नहीं मिली। तो हमें सब्र के लेवल में इस पीक पर जाना चाहिए कि जैसे अयूब के नाम के साथ साबिर जुड़ गया और उसकी पहचान सब्र बन गई, हमें भी इस तरह सब्र करना चाहिए और फिर देखें कि एंड में कैसे कैसे खुदा की तरफ से हमें रिवॉर्ड मिलते हैं सब्र करने के सबब से। डेफिनेटली, और फिर लोगों के अंदर एक हमारी मिसाल हो जाएगी कि अगर हम इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं तो हम सामने वाले को, आप तो क्यों ना देखें कि आपने की ज़िंदगी में भी तो ऐसे हालात हुए होंगे ना, आपने क्या रिएक्ट किया, फिर हम आपकी मिसाल लेकर दूसरों को और अगस्टिन, सॉरी कता कलामी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे जहन में एक और बात है कि जब हम इस एज में ग्रो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम सब ने इस बात को तजुर्बा किया होगा, हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर बदला लेने की स्पिरिट होती है, सिबलिंग्स में हमें कोई मार रहा है तो हम फौरन मारते हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जैसे जैसे हम एज में बड़े होते हैं या हम ग्रो कर रहे होते हैं तो ये छूटती जाती हैं आदत। लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी से ये आदत नहीं छूटती, मुश्किल हो जाता है, शायद वो रेज इस तरह हुए होते हैं ऐसे माहौल में। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि हम सोचें पहले और समझें और ये गौर करें कि हम कल कैसे थे और आज किस तरह के हैं, तो फिर ही हम शायद अपनी लाइफ में सब्र को बिल्ड कर पाएंगे या हमारी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। बिल्कुल, ऐसा बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, सब्र को अपनी ज़िंदगी का एक खास हिस्सा बना लें। ज़िंदगी में बार बार आपको मौका मिलेगा कि आप इसका इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में हम जानते हैं कई फैसले ऐसे भी होते हैं जिन्हें फ़ौरन हमें करने पड़ते हैं, लेकिन तो भी सब्र को लेकर अपनी ज़िंदगी में हर एक फ़ैसला करें। यकीन करें वो फैसले एकदम आकर आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन एक वक्त में आकर आपको लगेगा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया जब आप सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक अच्छा सा सेगमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, वर्शिप सेगमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, इसे देखें, एंजॉय करें, गीत भी सुने, फिर वापस आकर आपके साथ मुलाकात करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर सेगमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार इस सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे खादमों को लेकर आते हैं जो कि हमारी रूहानी तरक्की का सबब बनते हैं। हम उनके तजर्बों के वसीला से बहुत सारी ऐसी बातें सीखते हैं जिनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम भी दूसरों की बरकत का सबब ठहर सकते हैं। तो आज भी इसी तरह हमारे दरमियान एक गेस्ट मौजूद है जो कि खुदा उनके परस्तार हैं, मुबशराना खिदमत करते हैं, और आप जानते हैं कि हम उस खुदा की प्रस्तिश की बात कर रहे हैं, उस खुदा को पूजने की बात कर रहे हैं जो अजीम है, जिसने अपनी मोहब्बत से हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया है। और यकीन जाने जितने आप हमें देख रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का भी खला है या आप परेशान हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप खुदावंद को आवाज़ लगाएं, आप खुदावंद को पुकारें और वही आपकी तमाम उन परेशानियों को दूर करेगा। तो आइए मिलकर इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि आज कौन सी ऐसी स्पेशल बातें हैं जो हम अपने गेस्ट से सीखने को हैं। तो मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहूँगा, बल्कि मिलकर हम वेलकम करते हैं खुदावंद के खादम एवेंजलिस्ट वकार यूनुस को। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक ठाक, खुदावंद का शुक्र। सबसे पहले तो खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और उसके बाद फिर आपके और पूरे दिल से पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे वेलकम किया। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आप हमारे दरमियान में, और हमें हमेशा हमारे लिए ऑनर की बात है जब खुदा का कोई भी खादम हमारे दरमियान आता है। तो आप जानते हैं कि ये एक सेगमेंट है जिसमें हम वर्शिपर्स के साथ मिलके, खादमों के साथ मिलके बातचीत करते हैं। तो आज भी इसी मुनासबत से हम प्रस्तिश पर बात करेंगे, और चूँकि आप खिदमत करते हैं बतौर परस्तार और आप मुबशराना खिदमत करते हैं, खुदावंद आपको मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल कर रहा है। तो आज भी इसी के मुतल्लिक मैं आपसे सवालात करूँगा, लेकिन इससे पेशतर के हम आगे बढ़ें और सवालात का सिलसिला जारी करें, आप अपनी खिदमत के मुतल्लिक कुछ बताइए। आप अपने शहर में किस तरह खिदमत करते हैं? सबसे पहले मेरा जो ताल्लुक़ है वो रावलपिंडी से है, और मैं रिवर ऑफ ग्रेस चर्च रॉजर्स वर्शिप मिनिस्ट्री पास्टर आबिद रॉजर्स भट्टी के साथ मैं खिदमत में हूँ और मुबशराना खिदमत कर रहा हूँ। और खुदा ने मुझे एक अपनी खिदमत दी हुई है वर्शिप की, जो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं
अपनी एक लाइट ऑफ गॉड यूथ मिनिस्ट्री है जो कि यंगस्टर्स की है, मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। मेरे साथ काफ़ी यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं जो कि खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं, और उस यूथ के साथ साथ हम जो है ना मज़ीद लोगों में भर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। इस बात के लिए तो बहुत सारी मुबारकबाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आप Thank you जानते so हैं कि much. हमारा शो बेसिकली है ही यूथ के लिए, जवानों को इनकरेज करने के लिए जी। कि वो बाकी दुनिया के उन कामों को छोड़ के जो कि ख़त्म हो जाते हैं और जो कि नुकसान का सबब बनते हैं, उनको छोड़ के खुदावंद की तरफ कदम बढ़ाएं और खुदावंद से मालूम करके अपनी ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ें। तो मुझे खुशी, आपने बताया कि आप यूथ में काम कर Thank रहे you so हैं। much. तो हम प्रस्तिश के मुतालिक बात करते हैं जी, भाई। जी। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में और इनफैक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क में भी उर्दू, हिंदी और पंजाबी बोलने वाली जितनी कलीसियाँ हैं उन सब में हमें बहुत सारे नए परस्तार नज़र आ रहे हैं, और जो कि ऐसे ही। जिस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि और भी जवान हैं जो इस खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की कि हम कलाम से हमेशा रहनुमाई लेते रहें और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो क्योंकि आप खुदा के खादम और प्रस्तिश करते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि आप हमें इसके मुतालिक बताइए कि हकीकी प्रस्तिश क्या है। हकीकी प्रस्तिश ब्रदर, जो कलाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ग्रीक में एक वर्ड है प्रोस्कोनियो, जिसका मतलब है सिजदा करना। तो बेसिकली जो वर्शिप का मतलब है वो है सिजदा करना। जैसे कि आपने देखा है कि नए अहदनामे में यीशु मसीह को कई लोगों ने झुककर सिजदा किया, इज कॉल्ड अ वर्शिप। लेकिन हम आजकल के दौर में हम वर्शिप को लेके आते हैं अपने गाने बजाने के साथ, गायकी के साथ रिलेटेड करते हैं। लेकिन बेसिकली हकीकी जो वर्शिप वो है ना, वो ये है कि आप अपने आप को जो है ना वो खुदा के सामने उंडेल दें, पेश कर दें। आप पेश कर दें, अपना सारा कुछ पेश कर दें, आप अपने आप को उंडेल दें और उसको सजदा करें, क्योंकि सजदा करना सिर्फ एक ही ज़ात का रवा है और उसका नाम यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। तो इज कॉल्ड अ वर्शिप। तो इसी के साथ मैं एक और सवाल आपके सामने रखूंगा, जो कि है कि हमने बहुत देखा है कि कई बार बहुत अच्छी आवाज़ वाले यानी शख्सियात जो अच्छा गाते हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं लेकिन वो दे आर स्टिल डूइंग दिस मिनिस्ट्री, वो वर्शिप कर रहे हैं Yes. और वो अनॉइंटेड भी हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ अच्छी आवाज़ में गाना या अच्छे साज बजा लेना प्रस्तिश है, या यही सिर्फ अच्छी प्रस्तिश है? जैसा कि भाई मैंने आपको बताया कि पहले ही सवाल में मैंने आपको एक जवाब दे दिया था राइट। कि प्रस्तिश जो है वो हमने सिर्फ मुंसलिक किया हुआ है गाने बजाने से, ठीक है, गायकी से। लेकिन आपने जैसे कि सवाल किया हुआ अच्छी आवाज़ और अच्छा बजाना, डेफिनेटली जब आपको मैं कलाम से बताता हूँ, राइट। दाऊद नबी जब बजाता था ना, गाता था ना, तो साउल से बुरी रूहें जो सी हैं ना वो उतरना शुरू हो जाती, जुदा हो जाती थी। तो आपका बजाना और आपका गाना वो भी अनॉइंटेड होना चाहिए, और वो आप मसा में रह के वर्शिप करें। जैसे कि मैं अपने टीचर के बारे में बताता हूँ, पास्टर आबिद रॉजर्स भट्टी, जब वो स्टेज पे होते हैं और जस्ट वो अपने कीबोर्ड पे कॉर्ड्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मैंने फील किया कि माहौल चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने फील किया कि एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है और उसको भी हम वर्शिप कहते हैं। तो ज़रूरी है कि आपका गाना बजाना भी अच्छा हो, आपको ये तो और ज़्यादा खूबसूरत करने वाली बात है कि जब आप अच्छे तौर पे अच्छे तरीके से सीख के खुदा की वर्शिप करोगे और सिर्फ उसी के लिए करोगे, तो फिर वो आपकी वर्शिप जो है वो अनॉइंटेड होगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ इस शो में, हम लोग कई बार इसके मुतालिक जब गुफ्तगू करते हैं कि तबला जो होता है उसका एक पत्थर होता है जिससे उसको रगड़ते हैं जी। वो आम पत्थर ही होता है, लेकिन वो रगड़ खा खा कर इस कदर चमकता है और खूबसूरत लगता है वो, ऑल्दो वो एक आम पत्थर है। इसी तरह हमारे भी कुछ गिफ्ट्स हैं जिनको निखरना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम उनमें बढ़ते हैं, हम और एजुकेशन लेते हैं, सीखते हैं, तो और बेहतर हो जाता है। तो जैसा कि भाई ने कहा कि सीखना अच्छी बात है और अच्छी आवाज़ में गाना भी अच्छी बात है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि जो मतलब इतनी अच्छी आवाज़ नहीं रखते वो परस्तार नहीं। एनॉइंटिंग मैटर करती है। भाई ने कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल दी खुदावंद के खादम पास्टर आबिद भट्टी की, कि वो भी हाथ ही रखते हैं और कोर्ड्स बजाते हैं और माहौल शिफ्ट हो जाता है। और मैं आपके साथ इस बात के मुतालिक शेयर भी करना चाहूँगा भाई वकार, आपने भी पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा है कि वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं, रास्तबाजों के मुतालिक लिखा है मुकाशवा में, वी हैव अथॉरिटी इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। हम माहौल को शिफ्ट कर सकते हैं अगर हमारे अंदर एनॉइंटिंग यानी रूहुल कुद्स है। तो भाई गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। आखिरी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें किस कदर ज़्यादा ज़रूरी है कि गौर करें कि लिरिक्स और कॉम्पोजिशन ठीक है कि नहीं मेयारी प्रस्तिश के लिए। मेयारी प्रस्तिश के लिए ब्रदर, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन बहुत हद तक जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, सुना भी होगा
कई लोग ऐसे हैं कि जो कि फिल्मी धुनों पे गीत बना लेते हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि वो मेयारी प्रस्तिश है। मैं नहीं समझता कि वो ऐसी प्रस्तिश है कि जो खुदा कर रहा। तो लिरिक्स, कंपोजिशन प्लस आपका गाना, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मेयारी होनी चाहिए। और ये तीनों चीज़ों पे आपको गौर करना चाहिए कि आप गा क्या रहे हैं, ठीक है, कि आप किसके लिए गा रहे हैं। और कंपोजिशन तो डेफिनेटली ये जब आप खुदा के लिए गा रहे हैं तो वो कंपोजिशन वैसी होनी चाहिए जो रूह की तहरीक से आपको मिली है, बिल्कुल, ना कि किसी आप सॉन्ग को ले लो या किसी आप सॉन्ग के उस वर्डिंग्स को ले लो। बाज़ औक़ात हमारे ऐसा भी होता है कि हमने एक सॉन्ग सुना और उसकी वर्डिंग चेंज करके हमने जीसस की सारी वर्डिंग डाल दी और उसको हमने गीत बना दिया और रिकॉर्ड कर और दिया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मंजरे हम पे आ भी रहे हैं, आपको पता ही है कि लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन वो मेयारी वर्शिप नहीं है। उसको हम वर्शिप नहीं कहेंगे या उसको हम हमदो सताइश नहीं कहेंगे। उसको हम ये कहेंगे कि एक गाना मुझे अच्छा लगा, उस पे मैंने उसके वर्ड्स खराब करके हटा दिए, अपने वर्ड्स वहाँ पे जोड़ के तो मैंने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। वो खुदा को नहीं पसंद। खुदा को मेयारी वर्ड्स पसंद है। खुदा को आपके आजाना तौर पे जो रूह की हदायत से आपको वर्ड्स मिल रहे हैं ना, खुदा को वो वर्ड्स पसंद है। और भाई वकार कलाम मुकद्दस की रूह से देखें तो खुदा का रूह हमें हर रोज़ इनकरेज करता है कि नया गीत खुदा, नया गीत। और नया गीत हरगिज़ देखें ये नहीं कि हम एक नई तर्ज के साथ हैं, हमारे नए ख्यालात खुदावंद के लिए, हमारी दुआ के अल्फाज ने हमेशा एक नई शुक्रगुजारी के एक अलग ही महक हम में से उठनी चाहिए। और जैसा कि आपने सारी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया, एक खूबसूरत बात जो मैंने सारी गुफ्तगू में सीखी, भाई वकार ने कहा कि जब एक शख्स रूहुल कुद्स से भर के वर्शिप के लिए जाता है या अपनी खिदमत को करता है तो उसका अपना म्यार जैसा भी हो वो खुद ब खुद अच्छा होने लग जाता है। तो म्यारी वर्शिप के लिए खुदा के रूह की हमें ज़रूरत है, जो कि हर एक चीज़ को एक बेहतरीन म्यार तक ले जाता है। और खुदा के शान शान उसकी प्रस्तुत करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात और इम्पोर्टेंस जिस बात की है वो यही है कि कलीसिया को रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। तो जवानों, आप सब जो हमें देख रहे हैं, मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, वॉक विद क्राइस्ट, खुदावंद के साथ चलें। और मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि अगर आपको कुछ करने को समझ नहीं आता तो यीशु का नाम लेकर देखें, उसे अपनी ज़िंदगी में बुलाएं और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप खुदा के रूह के वसीला से बहुत सारे ऐसे तजर्बों को हासिल करेंगे और उसके गवाह ठहरेंगे। तो यकीनन आपने सारी गुफ्तगू से बहुत बरकत पाई होगी और मेरा ईमान है कि आप इन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में लेकर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वक्त ख़त्म हो चुका है और फिर आपसे अगली बार मुलाकात करेंगे। तो गुड बाय और चलते चलते इस खूबसूरत गीत को सुनिए। जिधर जावा चैन न पावा, अपना दुखड़ा किन्नू सुनावा, अपना दुखड़ा किन्नू सुनावा। मेरे जख्म ते मरहम यसू आपे आके लगाउंदे ने, मेरे जख्म ते मरहम यसू आपे आके लगाउंदे ने। बिगड़े कम ने जेड़े सीधे हो जांदे ने, बिगड़े कम ने जेड़े सीधे हो जांदे ने, तेरे कदम च आके। झूठ फरेब तू दिल चों कढ दे, पापां दी नगरी नू छड्ड दे। झूठ फरेब तू दिल चों कढ दे, पापां दी नगरी नू छड्ड दे, पापां दी नगरी नू छड्ड दे। जेड़े ओदे कलाम नू पढ़ दे ओहो गलबा पांदे ने, जेड़े ओदे कलाम नू पढ़ दे ओहो गलबा पांदे ने। बिगड़े कम ने जेड़े सीधे हो जांदे ने, बिगड़े कम ने जेड़े सीधे हो जांदे ने, तेरे कदम च आके यीशु लोग शिफावां पांदे ने, तेरे कदम च आके यीशु लोग शिफावां पांदे ने। बिगड़े कम ने जेड़े सीधे हो जांदे ने,
बिगड़े कम ने जेड़े सीधे हो जांदे ने तेरे कदम च आके। आमीन। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। पूरी उम्मीद है इस सारे सेगमेंट को आपने एंजॉय भी किया और आपको बहुत बरकत मिली, क्योंकि जहाँ पर बात आज वर्शिप की, हम गाहे बगाहे आपको ये बताते हैं, चूँकि आपकी ज़िंदगी का भी एक तजर्बा है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम बरकत रिसीव करते हैं। एरिक, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। कलाम के मुताबिक बात करते हैं। बहुत बड़ी टीचिंग है कलाम में, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, लेकिन चंद एक एस्पेक्ट पर आज बात करेंगे। क्या कलाम सिखाता है हमें पेशेंस को लेकर? ऑगस्टीन कलाम मुक़द्दस में एक बहुत मशहूर आयत है जो कि मुझे बहुत पसंद है। याकूब के ख़त में याकूब ने इस बात का जिक्र किया, जब उसने ख़त लिखा तो कहता है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो, लेकिन उससे पेशतर वो बताता है कि सब्र किस तरह हमारी ज़िंदगी में पैदा होता है। और हम इससे पेशतर बात कर चुके हैं इस पर। याकूब के पहले बाब की हम अगर चंद आयात पढ़ें, आयत नंबर 2 से लेकर 4 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। जब हमारी लाइफ में आजमाइशें आती हैं, हमारे फेथ को लेकर या हमारे करैक्टर को लेकर या हमारी शख्सियत को लेकर, जब कुछ आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, यहाँ पर याकूब ये कह रहा है कि जब उसमें तुम कायम रहते हो तो उसका रिजल्ट या उसका फल जो तुम्हें मिलता है वो सब्र की सूरत में मिलता है। तुम्हारी लाइफ में सब्र इस कदर आ जाता है कि वो तुम्हारी शख्सियत में पैदा होने लग जाता है और फिर हर एक काम में रिएक्शन जो होता है वो सब्र ही के साथ होता है। इसीलिए आगे वो कहते हैं कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। बिफोर यू डू समथिंग बाय योरसेल्फ, सब्र को अपना काम करने दो। और ऑगस्टीन ये सब्र कोई आम सब्र नहीं है, बल्कि ये खुदा के करैक्टर की बात की जा रही है कि खुदावंद इस कदर सब्र करता है कि वो हम उसका कहर दम भर का है। लिखा है कि कहर दम भर का और शफकत अब्दी है। और मैं समझता हूँ कि इस कदर वो ठहरा हुआ है और कहर नहीं करता कि उसने हमें माफ़ कर दिया, वो माफ़ कर देता है, वो वेट करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद इंतज़ार करता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तो हमें बजाय कि हम ये बात करें कि मैं किस तरह से बिल्ड कर सकता हूँ, मैं एक आसान बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप खुद को सरेंडर कर दें। किसी भी बरकत को या किसी भी चीज़ को खुदावंद से लेने का अच्छा तरीका ये कि हम खुद को हम्बल करें और खुदावंद से मांगे कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है और इसको पैदा करो। बाइबल बताती है कि ये रूह का फल है, सब्र, इत्मीनान, नेकी। जब हम पढ़ते हैं तो जब भी मैं इन फलों को पढ़ता हूँ या इन चीज़ों को पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये हो। तो अच्छा रवैया ये है कि हम खुदावंद से मांगे कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में सब्र पैदा हो और जो आजमाइशें आ रही हैं उसमें हम बजाय के डिफरेंटली रिएक्ट करें, हम तेरे रूह के मुताबिक चलें। यस, हम सोचने वाले हों और हम आगे बताने वाले हों जो हमें इन सारी बातों से निकाल सकता है। और रोमर्स का जब हम लेटर पढ़ें तो रोमियो का खत भी तो बताता है कि मुसीबत में साबिर रहें, यानी कि जब आजमाइश आती है तो बजाय इसके उसमें हलचल आपकी ज़िंदगी में मच जाए, आप जहाँ से आपको तसल्ली मिल सकती है उसके साथ कनेक्ट हो जाए और तसल्ली रखें। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है। बातें तो और भी बहुत सारी हम कर सकते हैं और कभी मौका मिला फिर इस टॉपिक पर बात करने का तो ज़रूर कलाम से ही आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट किसी लीडर को भी बुलाएंगे ताकि जितना हो उतना ही इस टॉपिक पर सीख सकें। इस आज के दौर की बात अगर करें हम तो आज के दौर में तो जिसके पास सब्र है ना वो ज़िंदगी में बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज के दौर में तो हर एक कदम पर आपको मुख्तलिफ़ आजमाइशों का शिकार होना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के बातों का शिकार होना पड़ेगा। बेशुमार ऐसी बातें हैं जिनको हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, आप भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो मुख्तलिफ़ सूरतों में हमारी ज़िंदगियों में आ जाती हैं। तो उनमें हम तभी सुकून से रह सकते हैं या तभी डटकर उनका मुकाबला कर सकते हैं जब हमारे पास सब्र होगा। और सब्र भी ऐसा वैसा सब्र नहीं, सब्र वो जिसकी टीचिंग कलाम दे रहा है। कलाम कहता है ना, जब मुसीबत आए तो मुसीबत में साबिर रहें, मुसीबत में तसल्ली रखें, मुसीबत में ऐसे रिएक्ट ना करें कि आप खुद ही मुसीबतों से लड़ लेंगे और खुद ही मुसीबतों से निकल कर दिखाएंगे। मुसीबत में बिल्कुल तसल्ली रखें ताकि वक्त के साथ साथ वो लेवल भी नीचे आए और आप दोबारा से रिस्टोर होने वाले हों। पूरी उम्मीद है इस सारे एपिसोड से आपने बहुत अच्छी बातें सीखी। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते एक और अच्छे से एपिसोड में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर से कह रहे हैं, सब्र को थामे रहें और सब्र में आगे बढ़ते रहें। आज के लिए हमें आज के इस खास शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से।